नवादा के लिए एनडीए में टूटेगा एकता का वादा। शाह, पशुपति और चिराग तीनों खूंटा ठोकने को तैयार। लोकसभा चुनावों को लेकर भले ही एनडीए और इंडिया में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, पर राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की तरफ से सीटों पर दावा ठोकना जारी है। खासकर बात एनडीए की करें तो इसमें कुछ सीटों को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। देखिए तो हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तकरार जग जाहिर है। वहीं इस लिस्ट में अब नवादा का नाम भी जुड़ गया है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम नवादा लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे, जहां अपनी पार्टी का खूंटा ठोकने के लिए एनडीए के कई दल तैयार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीट बंटवारे से पहले ही नवादा के सियासी पिच पर एनडीए के महारथी उतर चुके हैं। हालांकि सीट पर अभी लोजपा से सांसद हैं, लेकिन बीते दिनों अमित शाह ने नवादा को लेकर इशारों में बता दिया था कि 2024 में यहां से बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उन्होंने बीजेपी की टीम को जीत का मंत्र भी दिया था। देखें तो नवादा से बीजेपी चुनाव लड़ती रही है और जीती भी है। इसीलिए अमित शाह के बयान के ऐसे मायने निकाले गए कि बीजेपी अपनी सीट को वापस पाना चाहती है। लेकिन नवादा को लेकर असली खेल तब शुरू हुआ जब पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से भी इस सीट पर दावा किया गया। दरअसल लोजपा में बंटवारा हो चुका है। ऐसे में अब पार्टी के दोनों ही धड़े यहां अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। देखें तो पशुपति पारस कह चुके हैं कि पार्टी इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिस पर लोजपा पिछली बार लड़ी थी। जाहिर सी बात है कि सीट में नवादा भी शामिल है, यानी कि पशुपति पारस इस बार नवादा को लेकर भी बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। वैसे दावेदारों की लिस्ट में चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। उन्होंने भी ऐसा संकेत दिया है कि पार्टी उन सभी सीटों का दावा करेगी जिस पर लोजपा 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी। वहीं लोजपा रामविलास की तरफ से ऐसा कहा गया है कि उनकी पार्टी ही नवादा से चुनाव लड़ेगी। इसके लिए तो पार्टी नवादा में तैयारियों में भी जुट गई है। इससे इतना तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी भले ही चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों से गठबंधन करके खुश हो, भले ही पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि इससे एनडीए को पासवान वोटरों का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन हाजीपुर के बाद नवादा ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एनडीए में नवादा के लिए दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी बड़ी वजह यहाँ का जाति समीकरण भी है। ऐसे में आइए हम नवादा के जाति समीकरण पर भी एक नजर दौड़ाते हैं। बता दें कि नवादा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ चुनावों में विकास के मुद्दे के साथ साथ जाति समीकरण भी खूब चलता है। ऐसे में यहाँ सभी पार्टियां इसको ध्यान में रखकर ही राजनीति करती हैं। अगर देखें तो इस सीट पर यादव और भूमियार वोटर किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटर भी कम नहीं है। वहीं कुछ क्षेत्रों में तो ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का भी दबदबा है। इसीलिए बीजेपी पशुपति पारस और चिराग पासवान तीनों ही अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि लोजपा रामविलास ने संकेत दिया है कि यह सीट बीजेपी के हिस्से की स्थिति में पार्टी बीच का रास्ता अपना सकती है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सीट बंटवारे में हाजीपुर और नवादा पर फैसला करना बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि एनडीए में सीट बंटवारे में ये सीटें किसके हिस्से में आती है।